Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, जीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप वीडियो को लाइक करेंगे और आपका थोड़ा सा बटन दबाने से हमारी परिश्रम को, हमारी हौसला को बल मिलेगा, तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम आज विचार करते हैं, जीवन में जोखिम उठाइए। जीवन में जोखिम उठाइए और जोखिम उठाने की क्षमता को बढ़ाइए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन जोखिम भरा ही होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शुरू श्वास से, प्रारंभ में श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक, ये सारा जीवन जोखिम भरा होता है और विपरीत परिस्थितियां होती हैं। और इसी विपरीत परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जोखिम सबको होता है। जोखिम चंद्र और सूरज को भी होता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण लगता है, तो जोखिम उनको भी होता है। संघर्ष और जोखिम देवता और असुरों में भी होता है, अर्थात सबको जोखिम है। तो जोखिम उठाने की क्षमता को बढ़ाइए, क्योंकि मैनेजमेंट में भी कहा जाता है, नो रिस्क नो गेन, टेक पेन रिसीव गेन, टेक पेन रिसीव गेन। तो हमें इसको समझकर जीवन में आगे बढ़ना है। चलिए, आज के वीडियो में हम आते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम आज देखेंगे, आप परिचित होंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। सर्वप्रथम तो हम देखेंगे, ये तीनों नामों से हम इसको कह सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। सर्वप्रथम जब सिंधु घाटी क्षेत्र में इस सभ्यता की खोज हुई, तो इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। लेकिन खोज होते होते अन्य स्थानों पर, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन स्थानों पर भी इसके अवशेष मिलने लगे, तो हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। अर्थात प्रारंभ में जहां उत्खनन स्थल मिलता है, जहां उत्खनन स्थल मिला, उसके नाम पर, चूंकि हड़प्पा में मिला था, तो उसके नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो इस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, इसका नामकरण किया गया। अब हम आते हैं इसके आगे। मानव सभ्यता का प्राचीनतम रूप नदी घाटी में ही अधिकांश मिला है। आप देखते होंगे, जितने भी नदी घाटी की सभ्यताएं हैं, नदी घाटी में ही विकसित हुए हैं। या अभी भी आप देखते होंगे, अधिकांश बड़े नगर जो होते हैं नदी किनारे ही विकसित होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नदी किनारे पहले जो था, नदी किनारे यातायात की सुविधा थी, जल की सुविधा थी, ठीक है, उद्योग धंधा की सुविधा थी, इत्यादि सुविधाएं, अनेक सुविधाएं जो है नदी घाटी किनारे मिलती हैं। इसलिए मानव सभ्यता का प्राचीनतम रूप नदी घाटी में ही अधिकांश विकसित हुआ। और अभी भी आप देख रहे हैं, अधिकांश बड़े बड़े नगरे या छोटे छोटे नगरे भी नदी किनारे ही विकसित होती हैं। इसलिए नदी घाटी में विकसित ये सभ्यताएं हुई। अब भारत में जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता जब थी, तो उस समय मिस्र में नील नदी, मेसोपोटामिया, दजला फरात, ये भी सभ्यताएं नगरीय सभ्यताएं थी। इस समकालीन जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है खोज हुआ, 1921 तक ये धारणा थी
कि सबसे हमारा जो है प्राचीनतम सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता है। जब आर्य भारत में आए थे उस समय हम लोगों का मानना था कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता है। लेकिन 1921 में जब ये हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ तो ये धारणा जो है पीछे पड़ गई। हम इसको देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इसको हम इस तरह से एग्जाम व्यू से जो है पॉइंट वाइज इसको हम जो है डील कर रहे हैं। तो 1856 में कैसे हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज? 1856 में जब कराची से लाहौर रेलवे लाइन निर्माण हो रहा था, इस दौरान इसके जो है प्रथम अवशेष प्राप्त हुए। जब कराची से लाहौर रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था तो उस दरमियान जो है इस सभ्यता का जो है प्रथम अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। आगे है 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने, ठीक है, पंजाब जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का खोज किया। ठीक है, सबसे पहले क्या है 1921 में किसने खोज किया? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने। कहा? तो पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में। किस जगह पर? तो मांटगोमरी में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। ये आपके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है उत्तर इसमें समाहित है। और फिर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। अब तक जो है 350 से अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। क्योंकि हमें जो है पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हो रहे थे, उस आधार पर भी हम पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही हम इसको पता करते हैं। क्योंकि साहित्यिक स्रोत नहीं थे उस समय, स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा रहा था। तो अब तक 350 से अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं और ये अधिकांश जो है स्थल कहाँ है? गुजरात में 200 तक। अब हम देखते हैं आगे सैंधव सभ्यता का काल निर्धारण। इसमें हम देखते हैं सैंधव सभ्यता का काल निर्धारण। इसमें हम देखते हैं ये जो है विवादग्रस्त विषय है, क्योंकि प्रमाण जो है पुरातात्विक साक्ष्य पर ही मिला है, कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं था। तो सर्वप्रथम प्रयास 1931 में जॉन मार्शल ने प्रयास किया। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयास 1931 में जॉन मार्शल ने। और सर्वाधिक मान्य तिथि जो है कार्बन 14 पद्धति जो है C14 पद्धति जो है, इस आधार पर जो हमें ये प्राप्त हुआ है ये सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये माना गया है सैंधव सभ्यता काल का कार्बन 14 पद्धति द्वारा। और इस संबंध में अनेक विद्वानों ने भी अपना तिथि निर्धारित किया है, जिसमें से कुछ मुख्य रूप से हैं। जैसे जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक तिथि निर्धारित किया है। फिर आगे हैं अर्नेस्ट मैकन ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया है। इसके आगे हैं माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक तिथि निर्धारित किए हैं। मार्टिमर हुइयर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किए हैं। सीजी गैड ने 2350 से 1770 ईसा पूर्व तक। और फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक अपना
तिथि निर्धारित किए हैं। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता में आगे पढ़ेंगे। इसका उत्खनन कब हुआ, किस नदी के किनारे वे स्थल मिले, कहां कहां इसके उत्खनन स्थल हैं, हम आगे के वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।